हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां एवं उनके संबंध के बारे में जो है कि जानने वाले हैं कि कौन सी कृषि क्रांति थी और उसका संबंध जो है किस चीज से है। इन सभी के बारे में जो है कि हम आज जानने वाले हैं, ठीक है, जो कि बीएचयू बीएड एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों को और उनका संबंध किससे है इनको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है विभिन्न कृषि क्रांतियां, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है विभिन्न कृषि क्रांतियां, ठीक है ना। तो देखिए मैंने एक तरफ जो है कि कृषि से संबंधित जो क्रांतियां हुई है, ठीक है ना, उनको लिखा हुआ है और ये क्रांति किस चीज से संबंध है उसको भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने पहला यहां पर जो क्रांति लिखा है वह लिखा है हरित क्रांति, ठीक है ना। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है ना, यह है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। जो आपका हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है। यह जो है 1967-68 में जो है भारत में हुआ था, ठीक है ना। भारत में अगर हरित क्रांति की बात किया जाए तो 1967-68 में जो है हुआ था, जो कि किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है श्वेत क्रांति, ठीक है ना। तो श्वेत क्रांति के अगर संबंध की बात किया जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है ना, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो यह जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत जो है 1970 ईस्वी से जो है हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। अगला क्रांति लिखा है नीली क्रांति, ठीक है। तो नीली क्रांति की अगर संबंध की बात किया जाए तो यह जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। अगर नीली क्रांति का संबंध पूछा जाए तो यह किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने लिखा है भूरी क्रांति, ठीक है। तो भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है, यह जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ठीक। अगला देखिए मैंने यहां पर लिखा है रजत क्रांति, ठीक है। रजत क्रांति के अगर संबंध की बात किया जाए तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने लिखा है पीली क्रांति, ठीक है। तो अगर पीली क्रांति के संबंध की बात करते हैं तो पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने लिखा है कृष्ण क्रांति, ठीक है ना। तो अगर कृष्ण क्रांति की बात किया जाए तो जो ये कृष्ण क्रांति है यह बायोडीजल उत्पादन से जो है संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने लिखा है गुलाबी क्रांति, ठीक है ना। अगर गुलाबी क्रांति की बात आ जी तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने लिखा है बादामी क्रांति, ठीक है ना। तो अगर बादामी क्रांति की बात आए तो यह जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए मैंने लिखा है सुनहरी क्रांति, ठीक है। तो सुनहरी क्रांति की अगर बात आए कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है तो यह जो है फल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अमृत क्रांति, ठीक है ना। अगर अमृत क्रांति की बात आएगी तो अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजनाओं से है, ठीक है ना, नदी जोड़ो परियोजनाओं से, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है लाल क्रांति, ठीक है। अगर लाल क्रांति के संबंध की बात किया जाए कि लाल क्रांति किससे संबंधित है तो लाल क्रांति आपका जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। और देखिए मैंने यहाँ पर जो लास्ट क्रांति है उसको लिखा है गोल क्रांति, ठीक है ना। गोल क्रांति देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर गोल क्रांति के हम लोग संबंध की बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट में गोल क्रांति लिखा है। तो गोल क्रांति का संबंध जो है आलू उत्पादन से है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आलू उत्पादन जो है किस क्रांति से संबंधित है तो गोल क्रांति से, ठीक है ना। और देखिए मैंने यहाँ पर इधर लिखा हुआ है स्टार करके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है विश्व में हरित क्रांति के जनक, ठीक है ना। अगर विश्व में आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है ना, तो जो है नार्मन बोरलाग, ठीक है ना। कहीं कहीं नार्मन ई बोरलाग देता है, ठीक है ना। तो ये जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। अगर हम लोग भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं, ठीक है ना, देखिए अगला मैंने स्टार करके लिखा है भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है ना। तो अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात आएगी तो एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है।
जिन्होंने भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है, जिससे इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए मैंने यहाँ पर स्टार करके लिखा है श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है ना। भारत में अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात किया जाए तो कौन है, वर्गीज कुरियन है, ठीक है ना, वर्गीज कुरियन। तो ये जो है कि महत्वपूर्ण जो है कृषि क्रांतियां थी और उसका संबंध किससे है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि ये कब शुरू की गई थी, जो जिसमें से आपको मैंने बताया कि हरित क्रांति तो ये जो है 1967-68 में शुरू हुआ। उसी प्रकार से जो उत्पादन है, ठीक है ना, जिसको कि श्वेत क्रांति कहते हैं या ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ये 1970 में शुरुआत हुई। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, भारत में एम एस स्वामीनाथन है। और श्वेत क्रांति के जनक की बात किया जाए तो कौन है, वर्गीज कुरियन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि कौन सी क्रांति का संबंध किस वस्तु से है, ठीक है ना, यहाँ पर जितनी भी मैंने क्रांतियां लिखी है इससे बाहर से बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो यह BHU BNT एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं तो वहां भी यह जो है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर BHU BNT एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूं तथा आपके फार्म से संबंधित और परीक्षा से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।